हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका नई इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है बेसिकली फिलीपींस से रिलेटेड है, क्योंकि अभी क्या अपडेट आ रहा है निकल के कि अभी तक फिलीपींस प्लानिंग कर रहा था इंडिया के लिए वीज़ा इशू करने के लिए, ई वीज़ा। ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ई वीज़ा कि वो अपने टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए चाइना और इंडिया के। देखिए, अभी प्लस पॉइंट क्या रहता है, क्योंकि जो मेन जो बेनिफिट होता है वो होता है उनका रेशियो। जो लोग हैं चाइना के या फिर इंडिया की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली जो टूरिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट में विजिट करते हैं वहाँ लोकेशन पे। तो अभी क्या है कि एक अपडेट आया है, इवन ये जो अपडेट है ये जुलाई में भी आया था, तो मेक श्योर अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं हुआ है। तो ये क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलीपींस ई वीज़ा स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियंस के लिए, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ के लिए। अब उनके जो प्रेसिडेंट हैं, ओके, उन्होंने ये टिपिकली ये मेंशन भी करा है कि उन्हें काफ़ी बूस्ट मिल सकता है अगर वो इंडिया के लिए जो ई वीज़ा फैसिलिटी है अगर वो स्टार्ट कर दें। तो अगर आप आर्टिकल पढ़ पा रहे होंगे, तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ओके, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो सकता है, जैसे कि एक तो जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा वो अपने जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, ओके, और जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या था कि अगर आप देख पाए होंगे, तो क्योंकि इन्होंने जो ई वीज़ा का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट करा था अगस्त से, क्योंकि अभी तक क्या था कुछ और रेस्ट्रिक्शन के साथ वो प्रोसेस कर देते हैं, बट ई वीज़ा जो लॉन्च करा था वो अगस्त 2023 में ही लॉन्च करा था, बीच में इसी साल में। तो वो धीरे धीरे करके ये जो प्रोसेस है इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और कंट्रीज़ के साथ में, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म सेक्टर के थ्रू वो बूस्ट कर पाएँ, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी, ट्रैवल और जो टूरिज्म सेक्टर है वो बूस्ट होगा। उससे क्या होगा कि कहीं न कहीं वहाँ की जो रेवेन्यू है वो और ज़्यादा जनरेट होगा। अब ये देखना रहेगा कि ये अभी, क्योंकि एक अपडेट है जो आपका जुलाई मंथ में भी आपने पढ़ा होगा, और अभी भी दोबारा से अपडेट आया है। तो ये कब तक एग्जीक्यूशन में आता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर वहाँ के जो एम्बेसडर हैं जो इंडिया में काम करते हैं, उन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन करा था, ओके, जो इंडियन एम्बेसडर, ठीक है, और जो इंडिया के भी जो एम्बेसडर हैं फिलीपींस में, उन्होंने क्लियरली एक प्लानिंग करी थी कि क्यों ना हम ई वीज़ा फैसिलिटी स्टार्ट करें इंडियंस के लिए, कि जिससे कि बेनिफिशियल है दोनों कंट्री के लिए। उससे होगा क्या कि एक तो जो रिलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, और इवन इंडियंस के लिए भी, क्योंकि अगर आपको पता है, क्योंकि इंडियंस के लिए अगर ये वीज़ा जो भी कंट्री स्टार्ट करती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, चाहे वो वियतनाम हो, श्रीलंका हो, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ थाईलैंड हो, और भी कंट्रीज़ हैं। तो अभी तक क्या था, फिलीपींस जो इशू करता है अभी वो वीज़ा, उनके पास करता है एसटी का वीज़ा, बट आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं फिलीपींस भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और अभी के लिए अगर आपके पास यूके, यूएस या फिर जापान, सिंगापुर का वीज़ा है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीज़ा ले सकते हैं। ओके, आपको फिर इवन वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी अगर आपके पास है तो। ओके, बट ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको टिपिकली एक जो स्टिकर वीज़ा है वो लेना पड़ता है। अब इनकी जो वेबसाइट है, ई वीज़ा की वेबसाइट इन्होंने भी मेंशन करी है, तो आप इस पर विज़िट कीजिए और इसके बाद आप प्रोसेस कर पाएंगे। बट अभी के लिए क्या है कि जो इंडियाज़ के लिए अभी जो वीज़ा का जो प्रोग्राम है वो अभी एग्जीक्यूशन में नहीं आया है। आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि फिलीपींस भी इस लिस्ट में ऐड होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप फिलीपींस जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ई वीज़ा इशू करवा के आप जा सकते हैं। बट अभी के लिए आपको थोड़ा वेट करके आगे का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करना रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है काफ़ी सारे इंडियंस के लिए जो भी फिलीपींस जाने का प्लान कर रहे थे। ओके, सो ये जो इन्फॉर्मेशन है मोस्ट प्रोबेबली आपको वैल्यूएबल लगी होगी, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मांगेंगे वो आपसे। आपका पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, फ्लाइट टिकट, ओके, इसके अलावा आपका वही नॉर्मल, क्या नाम है, आपका पासपोर्ट, फ़ोटो, जो नॉर्मली प्रोसेस आपको देखने को मिलता है और कंट्रीज़ के लिए, जिसमें आपका जैसे वियतनाम का आपने कभी फील करा हो तो। सो मोस्ट प्रोबेबली ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और आगे वाला जो दिन है उसमें देखने को मिलेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं वो जो अपने टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस इंडियन पॉपुलेशन। जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी सारी अमाउंट में विजिट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में,
और दैट इज़ अ प्लस पॉइंट कि अगर कहीं ना कहीं ये स्टार्ट होता है तो दोनों ही कंट्री को फ़ायदा होगा। सो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।